हेलो एवरीवन, आज हम लीडर सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं एरर। सबसे पहले एरर की थ्योरी देखें तो सब एरर की जो टाइप्स होती है वो ये होती हैं, जिसमें कांस्टेंट, सिस्टमैटिक, रैंडम, लीस्ट काउंट एंड ग्रोस एरर आता है। इन सबको एक ट्रिक से याद कर सकते हो, कल सब रोज लाएंगे। कल से हमारे पास बनेगा कांस्टेंट, ऐसे ही सबसे सिस्टमैटिक, रोज से बनेगा रैंडम एरर, लाइन से बनेगा लीस्ट काउंट, लाइन गे से बनेगा ग्रोस एरर। कांस्टेंट एरर वो होता है जो एक बार याद है, उसकी वैल्यू जो है हमेशा कांस्टेंट रहे, ये प्रोपेगेट नहीं कर सकता। इनकी जो थ्योरी है बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। सिस्टमैटिकल एरर वो होता है जो प्रोपेगेट कर सके। मान लो कि किसी स्केल के अंदर डिफेक्ट है, जितनी बार आप मेजरमेंट करोगे स्केल का वो डिफेक्ट जो है ऐड होता जाएगा। रैंडम एरर वो होता है जिसका अपने को पता ना हो कितनी वैल्यू में आ सकता है। लीस्ट काउंट वो होता है जो मिनिमम मेजरिंग कैपेसिटी की वजह से आए। इस एरर को ध्यान से समझो। लेट हमारे पास जो है कि एक हमारे पास कोई एक क्लॉक है, उसके अंदर मैं देखूं कि मेरे पास यहां पर अगर मैं देखूं ये ऐसे मिनट्स मिनट्स का दिखा रखा है। यहाँ पे 12 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो अगर मैं देखूं इसके बाद अगर ये मिनट्स को, अगर ये 12 के बाद सीधा 1 पे जा रहा है तो हो सकता था कि बीच में 12.4 भी हो, 12.5 भी हुआ हो। तो अब इसके अंदर क्या है कि मिनिमम मेजरिंग कैपेसिटी जो गैप है ना वो 1 का है, तो 1 से कम मेजर नहीं कर सकते। इस तरह से जो एरर आया करेगी उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। या आपने कई बार वेइंग मशीन देखा होगा, तो पुराने जमाने की वेट मेजर वाली करने वाली मशीन थी ना, उसमें क्या था, एक तरफ तो हम रखते थे, मान लो कोई चीज को मेजर करना है, एक तरफ देते वेट। अब जहां वेट रखते थे, अगर ये 1 केजी अपन रख दिया, इसको बैलेंस करने के लिए अब यहाँ पे पूरा एग्जैक्ट 1 केजी चाहिए था। अभी थोड़ा सा फालतू भी होता था, 1.001 केजी, तो अपना पता नहीं चलता था अपने को। तो इस तरह जो मिनिमम मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो एरर आता है उसको बोलते हैं लीस्ट एरर। कुछ होता है ग्रोस एरर, इसको बोलते हैं मिस्टेक्स। हमसे जो गलती जाती है हमें पता भी नहीं होता और वो एरर आ चुका है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रोस एरर। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आएंगे पहले हम वो करते हैं। न्यूमेरिकल्स ही इसके अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए टोटल हमारे पास 3 और ये हमारे पास 5, टोटल 8 फॉर्मूले हैं। इन 8 फॉर्मूलाज के ऊपर टोटली एरर की मैं आपको पूरी हिस्ट्री, पास्ट, फ्यूचर सब बता दूंगा। सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, या फिर मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ऐसा क्यों है? क्योंकि मोड में लिखा हुआ है। एक पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो उसमें ये फॉर्मूला है, नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये। मोड में लिखने का मतलब यह है कि आंसर नेगेटिव में आएगा नहीं, कुछ भी किसी में किसको माइनस करो, छोटे वाली स्टेटमेंट में बड़ी को, बड़े वाली स्टेटमेंट में से छोटी करो, जो आंसर है वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये तो होता है एब्सोल्यूट एरर। इन पे सब पे न्यूमेरिकल भी करेंगे। एक बार जल्दी जल्दी इन फॉर्मूले का ओवरव्यू ले रहे हैं, फिर अपन न्यूमेरिकल पे भी आएंगे। अब आता है बच्चों रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर जो है, देखो ये वो होता है एरर अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। ये डेल्टा सिंबल है, ये डेल है। डेल्टा एक्स बाय एक्स का मतलब होता है रिलेटिव एरर, जो कि डेल एक्स से लिखाया जाता है। और ऐसे ही आता है परसेंटेज एरर, ये होता है रिलेटिव एरर इनटू 100। रिलेटिव एरर को दूसरा नाम फ्रैक्शनल एरर भी होता है। अच्छा बच्चों, इतनी चीज आपने अभी भी ऊपर पढ़ी, ये क्या है, रिलेटिव एरर। तो परसेंटेज एरर को हम क्या कह सकते हैं, रिलेटिव एरर इनटू 100। देखो ये रिलेटिव एरर है इनटू 100, तो परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर इनटू 100 या डेल्टा एक्स बाय एक्स इनटू 100। अभी इन पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर प्रोपेगेशन पे भी करेंगे। लेकिन इनसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि ये इनमें से कोई एक एरर है जो कि यूनिट लेस और डायमेंशन लेस है। तो वो कौन सा है? तो हम कहेंगे रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। ना तो इनकी यूनिट होती है और ना ही इनकी कोई डायमेंशन होती है। रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर क्या होते हैं? यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। मैं आपको पहले इन तीनों के ऊपर न्यूमेरिकल करा रहा हूं, फिर हम प्रोपेगेशन का फार्मूला करेंगे, फिर उनके ऊपर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले इतने पे ही हम देख लेते हैं क्या न्यूमेरिकल बन सकते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें अपने को, ये एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, फिर आप इस तरह टोटल ये एक क्वेश्चन में 3 का पार्ट है। हम अभी 3 क्वेश्चन के पार्ट का फर्स्ट कर रहे हैं, जिससे आपको तीनों फॉर्मूले अच्छे से समझ आ जाएंगे। वो कह रहे हैं ट्रू वैल्यू जो है ना, लेंथ की वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और वो कह रहे हैं मेजर वैल्यू दे रखी है 4.9 एंड 5.1, और अपने को कह रहे हैं एरर फाइंड करो। और एरर भी कौन कौन से, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज, जिनके फॉर्मूले अभी हम समझ चुके हैं। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है भाई साहब? एब्सोल्यूट एरर होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, और मोड में लिखना होता है। देखो तो ट्रू वैल्यू 5 थी, उसमें से मेजर वैल्यू माइनस करी तो 0.5 आ गया। अगर आप दूसरे केस में भी देखते हैं ना, बी केस में, तो भी 5 में से 5.1 को माइनस करते तो भी आंसर कितना आता है, 0.1। तो दोनों में आंसर सेम आएगा। अब हम बात करते हैं रिलेटिव एरर की। रिलेटिव एरर क्या होता है? कोई भी चीज में एरर अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। तो एरर था 0.1 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, ये आ गया हमारे पास रिलेटिव एरर, ये भी हमने कर दिया। परसेंटेज एरर का मतलब होता है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको हमने सोल्व किया ना, तो ये 0.02 आया था।
जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे 0.02 को तो आ जाएगा 2%। ये हमारे पास आगे तीनों एरर का मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिखा दिया। इसी से रिलेटेड जो सेकंड टाइप है वो करते हैं। कई बार है ना बच्चों, इस तरह से स्टेटमेंट को लिखा होता है। इस तरह लिखने से क्या हो जाता है, अब अपने को समझना होता है ट्रू वैल्यू तो ये है, जो एरर है वो प्लस माइनस का मतलब ये एरर को दिखा रहा है। या तो डेल्टा एक्स लिखा हो डायरेक्ट कि एरर अपने को दे रखा हो, या कह रखा हो ट्रू वैल्यू ये है तो हम ट्रू वैल्यू में से मेजर वैल्यू को माइनस करेंगे, या एक वैल्यू दे रखी हो इस तरह से, उसके अंदर जो प्लस माइनस का सिंबल होता है ये एरर को दिखाता है। तो एरर कितना हो गया इसमें 0.2 और ट्रू वैल्यू कितनी है 2.4। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आपसे पूछ ले फाइंड एब्सोल्यूट एरर, तो 0.2 जस्ट देख के बता सकते हैं, उससे इजी है। और अगर आ जाए टाइम के अंदर रिलेटिव एरर, तो एब्सोल्यूट एरर का सिंबल तो हमने डेल्टा टी लिख दिया, रिलेटिव एरर होता है डेल टी, ये होता है डेल्टा टी बाई टी, मतलब एरर अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। तो देखो एरर कितना है 0.2, ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करोगे तो सोल्व करोगे क्या देगा 0.083। और ऐसे ही परसेंटेज एरर की बात करें, वो जो भी आया था इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो हमारे पास आ जाएगा 8.3। ऐसे ही हम नेक्स्ट बढ़ते हैं तो इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। बच्चों कई बार ये क्या होता है ना, वो कहते हैं कि किसी बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिए, हर बच्चा अलग अलग मेजरमेंट लेके आ रहा है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया, हर बच्चे की जो रीडिंग्स है वो सारी अलग अलग आ रही है। अगर सबकी रीडिंग अलग अलग आ रही है दैट मीन सब में कुछ ना कुछ तो एरर है ही है। और अब हमें ट्रू वैल्यू भी नहीं पता, तो इस तरह ट्रू वैल्यू ना पता हो तो सभी वैल्यूज जो सबकी रीडिंग आई है उनका मीन निकाल लो, मतलब सबको ऐड करके जितने भी नंबर ऑफ रीडिंग्स है उससे डिवाइड कर दो, ट्रू वैल्यू आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन पहले की तरह बन गया। तो मैंने क्या किया, देखो सारी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में जो थी ना सबकी रीडिंग्स को ऐड कर दिया, ऐड करके 6 से डिवाइड किया। थोड़ा सा लेंथी को तो बन जाएगा लेकिन जो है इजी क्वेश्चन है, ट्रू वैल्यू आ जाएगी 1.51। या कि पॉइंट्स में आ जाए ना, मान लो 3, 4, 6 कुछ भी आ जाए, तो आपको जिनके अंदर ट्रू वैल्यू जो वैल्यूज दे रखे थे ना उतने डेसिमल तक लेना है। अब आता है एब्सोल्यूट एरर इन डिफरेंट मेजरमेंट अपने को फाइंड। देखो पहले तो मीन वैल्यू फाइंड कर ली, हर मेजरमेंट में अपने को क्या कह रहे हैं फाइंड करो एब्सोल्यूट एरर। तो पहले वाली की वैल्यू क्या थी 1.45 और हमने ट्रू वैल्यू किसको मानी है 1.51 को। तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 1.51, इसमें से अपने को क्या माइनस करना है 1.45। तो हमारे पास उनको सोल्व करते गए तो हमारे पास ये सारे आ गए। तो ये हमारे पास आ गया कौन से एरर, सबके अंदर क्या आगे मीन एब्सोल्यूट एरर आगे, सबके अंदर हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आगे। आगे बढ़ते बच्चों, फिर आता है ये तो सबके अंदर आगे एब्सोल्यूट एरर, इनकी मीन निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबको ऐड करके कितने से डिवाइड कर देंगे जितने नंबर ऑफ एरर थे। एक चीज का ध्यान रखना, जैसे इसमें माइनस आए, माइनस का है इसमें प्लस का, तो माइनस का मतलब आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ये माइनस मैथमेटिकल वाला माइनस नहीं है, ये दिखा रहा है कि ट्रू वैल्यू से कम थे या एक में हम ऊपर थे, बस इतना दिखा रहा है। अदरवाइज एरर से एरर कभी कैंसिल नहीं होते, पूरी एरर की हिस्ट्री में दो चीजों का एरर कभी माइनस नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको कह दूं कि आपने क्या किया, आप गए किसी मान लो आप चले गए किसी एक दुकानदार के पास चले गए, तो उनको आपने स्टेशनरी में आपने उनसे एक स्केल परचेज कर लिया। अब जो स्केल है वो 15 सेंटीमीटर की बजाय 15.1 सेंटीमीटर मेजर करता है, आपको गलत दे दिया, मतलब उसमें एरर था। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि नेक्स्ट टाइम जब आप जाओ वो आपको यूं कह दे कि भाई साहब पिछली बार तो गलत दे दिया था, अब की बारी 1 सेंटीमीटर कम, मतलब 0.1 सेंटीमीटर कम वाला स्केल देते हैं जो कि आपका 15 की जगह 14.9 करेगा, तो अब भी गलत हो गया। और नहीं तो आप कहीं पे मान लो आप गए आपने कपड़े सिलवाए और वो आपको पहले तो है ना जो आपकी पैंट की लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर बड़ी रख दी, तो भी आपको दिक्कत। अब नेक्स्ट टाइम जब वो कहे जो नेचुरल लेंथ थी ना उससे जो मतलब एक्यूरेट लेंथ थी उससे 4 सेंटीमीटर कम रखते, तो क्या वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो कभी हम कहेंगे नहीं होंगे। ऐसा ही एरर में होता है, एरर का मतलब है अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी जो है ना दोनों टाइम क्या होती है ऐड हो जाती है। तो कभी भी जब आप मीन निकालोगे, मीन एरर निकालोगे, तो ये माइनस वाले सिंबल मत लेना कभी भी। तो हमारे पास जो है मीन एरर हो जाएगा, सबको ऐड करके 6 से डिवाइड कर दिया, कोई 6 नंबर थे। अच्छा फिर पूछा है फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर का मतलब रिलेटिव एरर। तो ट्रू वैल्यू एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, एरर आया क्या था सबका मीन, सभी एरर का मीन, और ट्रू वैल्यू क्या थी जो सभी के मेजरमेंट का मीन, जिसको मैंने कहा था इसी को आप ट्रू वैल्यू मान सकते हो। और इन सबके एरर के मीन को अपन ने क्या मान लिया मीन एरर। अब हमारे पास 0.04 अपॉन में 1.51 आ गया। देखो ये सोल्व का इतना आ गया, पर अपने को हर एक चीज जो है 2 डेसिमल तक दे रखी है, तो 2 डेसिमल तक ले लेंगे। इसको राउंड ऑफ कर दिया, इसको एलिमिनेट किया, इसको एलिमिनेट। अगर ये 5 से बड़ा था तो इसलिए ये क्या बन गया 3 बन गया हमारे पास। अब फ्रैक्शनल एरर आने के बाद उसी को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिलेटिव परसेंटेज एरर। तो हमारे पास फ्रैक्शनल एरर रिलेटिव एरर आ गया था, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 3%।
अगर एब्सोल्यूट एरर की टर्म में लिखना हो तो ऐसे लिखते, परसेंटेज एरर की टर्म में लिखना हो तो ऐसे लिखते, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर इतना था, ट्रू वैल्यू ये थी, परसेंटेज एरर इतना था, ट्रू वैल्यू ये थी। तो दोनों टर्म में मैंने लिख के भी आपको दिखा दिया। अब हम बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट करते हैं हम प्रोपेगेशन ऑफ एरर के ऊपर। तो प्रोपेगेशन ऑफ एरर करने से पहले चलिए इसके फार्मूले हम फिर से वापिस रिवाइज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाते हैं सारे फार्मूले वाली लिस्ट में दोबारा ले आया। अब प्रोपेगेशन कैसे करते हैं बच्चों, जब भी दो क्वांटिटीज को ऐड कर रखा हो या सब्ट्रैक्ट कर रखा हो, एरर हमेशा ऐड ही होगा। और जब भी अपने को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रखा हो तो इसमें हम डायरेक्ट एरर फाइंड नहीं कर सकते, इसमें हम रिलेटिव एरर फाइंड करते हैं। रिलेटिव एरर इन जेड हो जाएगा रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी, ऐसे ही डिवाइडेड केस में। और फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट केस पावर वाला। इस पावर वाले केस में क्या होता है, अब ये भी एक्चुअली मल्टीप्लाई डिवाइड का केस है, तो पावर डाउन कर दे। ये मैं आपको समझाने से पहले एक बार इसके लिए आप मेरे साथ साथ एक चीज बोलो, जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट का केस होगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट का केस होगा तो एरर को हम डायरेक्ट ऐड करेंगे। आप सबने भी बोलना है, जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट का केस होगा तो एरर को हम डायरेक्ट ऐड करेंगे। जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड का केस होगा, बोलो जब भी तो हम डायरेक्ट एरर नहीं फाइंड कर सकते, हम रिलेटिव एरर फाइंड करेंगे। रिलेटिव एरर फाइंड करेंगे। अब देखो बच्चों, मल्टीप्लाई का ये मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि अब आपको वो समझ आ गया तो ये आप समझ जाओगे। लेट अगर सपोज कर लें a की पावर 2 होती तो आप इसको क्या लिख सकते थे, 2 बार a, मतलब जो हमारी क्वांटिटी थी z जिसको आप a स्क्वायर बोल रहे थे, वही क्या है एक्चुअली में 2 टाइम a। a की पावर 3 होती तो 3 टाइम a हो जाता। तो अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड का केस है या ऐड सब्ट्रैक्ट का, तो हम कहेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड का केस है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड में इसमें हम डायरेक्ट एरर फाइंड नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा ए बाय ए, क्योंकि इन दोनों में रिलेटिव एरर निकाल के ऐड कर दो, इसमें नेट रिलेटिव एरर आ जाएगा। यही डिवाइड केस में भी होता। अब ये 2 टाइम हो गया, देखो ये हो गया डेल्टा जेड बाय जेड 2 टाइम डेल्टा ए बाय ए। तो मैं आपको सीधा बता रहा था कि जब भी है ना पावर वाला केस आता है, जैसे जेड ए की पावर 3 होता तो ये 3 बार आ जाता, फिर 3 बार ऐड होता, तो आप सीधा कर दो डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू 3 टाइम डेल्टा ए बाय ए, बस पावर जो है वो डाउन आ जाती है। ये फार्मूले के ऊपर हमारा जो एरर है वो उसका हम पूरा हिस्ट्री पास्ट फ्यूचर सब कर लेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखो बच्चों, चलिए अब हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके अंदर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, सीक्वेंस में क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद डीपीपी करेंगे, तो ये चैप्टर अपने को आ जाएगा अच्छे से। अपने को 2 लेंथ दे रखी है L1 L2, लेंथ L1 दे रखी है 12, L2 10, लेंथ में एरर है, L2 में भी एरर है। तो फर्स्ट केस में देखो अपने को कहा है कि इनका एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवाइड। एक क्वेश्चन के अंदर कॉम्बो आपके पास पैक में चारों हो जाएंगे। तो जब इनको ऐड करेंगे 12 प्लस 10 कितना होता है 22। पहले तो बच्चों की तरह इसको सोल्व कर लिया करो। फिर एरर को देखो, ऐड का केस हो या सब्ट्रैक्ट का, एरर ऐड ही होता है। जब इनको ऐड करोगे 0.8। अगर सब्ट्रैक्ट का केस भी आता, इस 12 में से 10 जाते, 10 12 में से 10 जाते 2 आ जाता, एरर को फिर भी ऐड करना था, तो सेकंड का आंसर भी आ गया। हम थर्ड का मैं आपको बता रहा हूं, फिर थर्ड के बाद फोर्थ नहीं बताऊंगा क्योंकि फोर्थ का सेम ही आंसर आएगा, थोड़ा सा अलग रहेगा, वो आपको बता दूंगा जो भी अलग आएगा इसमें। देखो बच्चों, इसमें अपने को क्या रखा है, जो लेंथ है नई जो एल आई है वो स्मॉल L1 इंटू L2 है, इनकी प्रोडक्ट लेनी है। एल तो बच्चों की तरह प्रोडक्ट ले लो, जो L1 इंटू L2 वो कितना आ गया हमारे पास, जो एल है वो कितना आ गया हमारे पास, इनकी प्रोडक्ट 120। अब एल में एरर नहीं आया, एरर निकालने का क्या फॉर्मूला है, क्या एरर आप इसमें डायरेक्ट निकाल सकते हो, तो आप कहोगे सर हम एरर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। इसमें आप कैसा एरर निकाल पाओगे, रिलेटिव एरर। तो डेल्टा एल बाई एल, देखो पहले L1 L2 की प्रोडक्ट दे रही थी, हमने निकाल ली, पर इसमें एरर निकालना तो कैसे निकालोगे, डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू डेल्टा L1 बाई L1 प्लस डेल्टा L2 बाई L2। ये अपने को दे रखा है कितना 120, ये अपने को फाइंड करना है। डेल्टा L1 देखो यहां से डेल्टा L1, एरर इन लेंथ 1 कितना दे रखा था अपने को, एरर इन लेंथ 1 दे रखा था अपने को 0.5 इनटू में L1 की ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 12,
ये दे रखा था अपने को 0.3 और ये दे रखा था अपने को 10 L2 की ओरिजिनल वैल्यू। तो ये सारी वैल्यूज को पुट किया, ये 120 पुट किया तो ये एरर आ जाएगा हमारे पास, यहां तक सोल्व हो जाएगा। अच्छा, ये अगर डिवाइड का केस होता, जैसे फोर्थ केस था, तो हम पहले 12 को 10 से डिवाइड कर लेते। 12/10 हमारे पास आ जाता 1.2। बस यहां पर एक वैल्यू अलग होती, यहाँ पे 1.2 आता, बाकी सारी वैल्यू सेम होती, इससे भी डेल्टा एल फाइंड कर लेते। उस तरह के आगे क्वेश्चन भी करेंगे, ये आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। मेरी तरफ से तो मैंने जो आपको सारे क्वेश्चंस करा दिया, अब आती है प्रैक्टिस की बारी। मोर एंड मोर वी विल प्रैक्टिस, मोर एंड मोर वी विल लर्न। अपने को जैसे क्वेश्चन में फर्स्ट में कह दिया, देखो प्रैक्टिस कर रहे हैं, R1 और R2 दो रेजिस्टेंस देगी, सीरीज में कनेक्ट किया, नेट रेजिस्टेंस बताओ। दोस्तों जब भी R1 R2 सीरीज में कनेक्ट है तो इनको सीरीज में डायरेक्ट ऐड होती है, 100 + 200 कितना आ जाएगा 300 ± 7 ओम, ये आ जाएगा, क्योंकि 3 ये था, 4 ये 7 ओम। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, वो कह रहे डिफरेंस निकालो इन दोनों के बीच में, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे, लेकिन एरर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नेक्स्ट देखो, वो कह रहे हैं इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है किसी बात का, ये और फाइनल टेम्परेचर भी दे रखा है, राइज इन टेम्परेचर बताना है, तो अपने को 40 ± 0.3 में से ये माइनस करना है, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो चेंज या राइज इन टेम्परेचर आ जाएगा। ये तो 0.8 ही आएगा, चाहे माइनस कर रहे हैं, लेकिन इसको बच्चों की तरह माइनस करना है। आप मेरी ये बात समझ लो, पहले डायरेक्ट जो प्लस माइनस का सिंबल हो ना, इनको तो वैसे सोल्व कर दिया करो, चाहे मल्टीप्लाई डिवाइड हो, फिर एरर के बारे में सोचा करो, एड सब्ट्रैक्ट का केस है, बस इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो एरर डायरेक्ट ऐड होगा। अगर यही मल्टीप्लाई डिवाइड का केस होता तो रिलेटिव एरर फाइंड करते, तो इसमें से हमारे पास आ गया 22 ± 0.8 डिग्री सेल्सियस। अब वो कह रहे हैं कि V/I, R जो V/I है, V दे रखा है अपने को, I दे रखा है, तो अपने को एरर इन R फाइंड करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, देखो वोल्टेज और अपने को ये दे रखा है, ये अपने पास फॉर्मूला होता है, पहले बच्चों की तरह फॉर्मूला लगा लो इसके अंदर। 100 दे रखा है ये, 10 दे रखा है ये, अभी एरर को मतलब ये 10 आ गया। अब अपने को पता है ये डिवाइड का केस आ गया, तो डिवाइड के केस में इसमें डायरेक्ट एरर नहीं निकाल सकते, तो आ जाएगा डेल्टा R/R, डेल्टा V/V, नीचे वाला भी क्या हो जाएगा ऐड। कई बच्चे होते हैं नीचे है तो पावर माइनस ले प्लस ले, हमेशा ऐड ही करना है, डेल्टा I/I। देखो ये अपन ने निकाल लिया था कितना 10, ये अपन के पास 10 था, ये देखो 5 दे रखा है एरर इसके अंदर, ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है अपने को 100, एरर इन I दे रखा है अपने को 0.2, ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है अपने को 10। इन सबको सोल्व कर लेंगे तो डेल्टा R जो हमारे पास आ जाएगा 0.7। तो एरर कितना आ गया, तो R कितना आ गया, नई रेजिस्टेंस आ गई 10, तो टोटल वैल्यू आ गई थी। अब इसमें एरर को भी लिखेंगे तो प्लस माइनस लिख देंगे, जो कि कितना आ जाएगा एरर 0.7, तो ये आंसर आ गया 10 ± 0.7। दो चार क्वेश्चन और देखते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। वो अपने को कह रहे हैं, अब अपने को परसेंटेज एरर फाइंड करना, अपने को परसेंटेज एरर जब भी फाइंड करना तो बहुत इजी होता है, पूरी कैलकुलेशन मत किया करो। जैसे अपने को पता है ये करने की नीड ही नहीं है अपने को, क्यों नहीं है वो ये देखो आप, क्योंकि R का ये फार्मूला अपने को दे रखा है, तो क्या आ जाएगा डेल्टा R/R इज इक्वल टू डेल्टा V/V प्लस डेल्टा I/I, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी आ गया इधर भी इधर भी, तो ये तो अपने को फाइंड ही करना था, इसलिए R फाइंड करने की नीड नहीं पड़ी, ये पूरा आ गया परसेंटेज एरर इन R। ये दे रखा है, ये दे रखा है इंटू 100, ये दे रखा है, ये दे रखा है इंटू 100, तो ये वैल्यू जस्ट पीछे पुट ही करी है हमने। आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, वो कह रहे हैं अपने को जो एरर है मेजरमेंट ऑफ साइड एंड मास ऑफ क्यूब। अब देखो साइड मतलब A या L मान ले, मास M भी दे दिया, इनमें अपने को परसेंटेज एरर दे दिए। साइड के अंदर कितना दे दिया अपने को, साइड के अंदर अपने को दिया 3% और मास में दे दिया अपने को 4%, 4% दे दिया। एरर इन डेंसिटी पूछा, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम ही क्या होती है, लेंथ का क्यूब। अब देखो ये मल्टीप्लाई डिवाइड का केस है या ऐड सब्ट्रैक्ट का, तो हम कहेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड का, तो अपन डायरेक्ट एरर नहीं निकाल सकते, इसमें क्या निकालेंगे अपन, इसमें डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास अपॉन एल का क्यूब, रिलेटिव एरर इन डेंसिटी, रिलेटिव एरर इन मास, रिलेटिव एरर इन एल, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा ρ/ρ इज इक्वल टू डेल्टा M/M, चाहे नीचे है बोले प्लस, पावर हमेशा नीचे आते 3 डेल्टा L/L। अब आप देखो इस पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी इसको भी इसको भी, ये अपने को फाइंड करना, ये डायरेक्ट दे रखा है 4%, ये दे रखा है 3%, तो देखो 4 + 3 × 3 करोगे 9, 9 + 4 करोगे 13 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब अपने को क्या रखा है, रेडियस ऑफ द स्फीयर के अंदर अपने को एरर दे रखा है 2%, वॉल्यूम में निकालना है। बच्चों स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 πr3, एक्चुअली में ये होती है, तो वॉल्यूम का ये फार्मूला होता है। देखो
तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप जब इसमें रिलेटिव एरर निकालोगे तो इसमें तो होगा ही नहीं, क्योंकि तो कांस्टेंट क्वांटिटी में तो कोई एरर होगा नहीं। जब नाम ही उसका है कांस्टेंट क्वांटिटी तो कोई एरर नहीं होगा, इसमें जीरो हो गया। अगर लिखते भी जीरो अपॉन ओरिजिनल वैल्यू तो जीरो ही आता, इसका कोई फंडा नहीं बचा। 3 नीचे आ गया डेल्टा आर बाय आर, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये अपने को फाइंड करना है, ये इतनी वैल्यू अपने को दे रखी है, ध्यान से देखो तो 2%, तो 3 इंटू 2 6% आंसर आ गया हमारे पास। वो कह रहे हैं परसेंटेज एरर जो है मास और स्पीड में दे रखा है, अपने को काइनेटिक एनर्जी में फाइंड करना है। बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv², तो अपने को पता है इसके अंदर, इसमें तो कोई एरर होगा नहीं, हम लिख देंगे डेल्टा E बाय E इज इक्वल टू, इसमें कोई एरर नहीं, डेल्टा M बाय M, 2 नीचे डेल्टा V बाय V, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि मैंने यहां कर भी रखा है। देखो बस डेल्टा E को K लिख दिया, डेल्टा K बाय K इंटू 100, ये अपने को फाइंड करना है, ये अपने को डायरेक्ट दे रखा है, ये भी अपने को डायरेक्ट दे रखा है। देखो ये दे रखा है मास के अंदर एरर कितना दे रखा है 2%, तो 2 कर दिया, प्लस में 2 इंटू वेलोसिटी में 3% दे रखा, 2 इंटू 3 कितना आ गया 6, 6 प्लस 2 कितना आ गया 8। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको थोड़ा सा और डिफिकल्ट सा क्वेश्चन बताता हूं। जैसे इसमें रिलेटिव एरर फाइंड करना है, तो आप कैसे करोगे इसमें रिलेटिव एरर फाइंड, डेल्टा Z बाय Z इज इक्वल टू 4 डेल्टा A बाय A प्लस पावर डाउन 1/3 डेल्टा B बाय B, चाहे वो डिवाइड में है लेकिन फिर भी डेल्टा प्लस ही करेंगे, डेल्टा C बाय C प्लस, भले वो डिवाइड में है, पावर डाउन डेल्टा D बाय D। तो ये आ गया रिलेटिव एरर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये मैंने आपको आंसर बता दिया, इसका करके दिखा दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। इसके अंदर क्या है, वो कह रहे हैं कि x की ये वैल्यू है, इसमें A B C D सब में परसेंटेज एरर दे रखा है, तो x में परसेंटेज एरर निकालो। तो सबसे पहले हम समझ लें कि इसमें रिलेटिव एरर निकाले तो क्या आएगा। देखो डेल्टा, मैं यही निकाल के दिखा देता हूं आपको, टाइम सेव होगा अपना, डेल्टा x बाय x इज इक्वल टू, ये 2 नीचे आ जाएगा 2 डेल्टा A बाय A प्लस, अब ये 3 नीचे आ जाएगा 3 डेल्टा B बाय B प्लस डेल्टा C बाय C। अब रूट को पावर हाफ बोलते हैं, रूट का मतलब पावर हाफ होता है, तो प्लस में अब B की पावर हाफ डेल्टा D बाय D। अब पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, जो कि ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे भी कर दिया हमने, और ये इसको इतने टर्म को भी कर दिया, आगे वाली टर्म को भी कर दिया, इसको भी कर दिया 100 से, इसको भी, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो इधर इस टर्म से होगा, उधर सबसे हो जाएगा। ये अपने को दे रखा है परसेंटेज एरर इन A कितना दे रखा है, ध्यान से देखो 4%, B में 2%, तो 4%, 2% B में कर दिया, C में कितना दे रखा है 3%, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर 1% दे रखा है किसमें D में, ये 1% कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास सोल्व करके 17.5। बच्चों ये मैंने ऑलमोस्ट जो है पूरे एरर के ऑलमोस्ट जो है सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिए। एक थोड़ा सा ट्रिकी सा है, जो मतलब मैं आपको एक आज का जो गिफ्ट देना चाहता हूं, ये वाला क्वेश्चन आप और समझ लो, उसके बाद डीपीपी करोगे तो सारी बात बन जाएगी। देखो सबसे पहले तो आप ये समझ लो, जो एक्यूरेसी होती है वो रिलेटिव एरर से पता चलती है, ये ध्यान रखना। क्योंकि मान लो कि हो सकता है दो क्वांटिटीज में जो एरर है, किसी कोई बच्चे ने 2 मेजर किया, किसी ने दूसरे ने भी 2 किया, तो मैं कहूं कौन गलत मेजर करके आया, तो हम पता नहीं कर सकते, दोनों में एरर तो सेम आया, तो हम पता कर सकते हैं कितने में से इसको, इसने मान लो कि है ना कोई 2 मिस्टेक्स करी 100 आइटम्स में से, और इसने करी 2 मिस्टेक 1000 आइटम्स में से, तो एक्चुअली कितनी मिस्टेक है और कितनी टोटल आइटम्स थी, कितने सैंपल लिए थे, उस पर डिपेंड करता है एक्यूरेसी किसकी। हम कहेंगे ये ज्यादा एक्यूरेट है, इसने क्या किया है 1000 आइटम्स को या 1000 इसने कैलकुलेशन में 2 ही मिस्टेक करी, तो इस तरह से टोटल है कितनी अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, ये वैल्यू जितनी कम होगी ना उतना एरर कम होगा, अपनी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। तो एक्यूरेसी जो मेजर की जा सकती है वो किसके थ्रू की जा सकती है, रिलेटिव एरर की। अब हम बढ़ते बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, वो कह दे एरर इन रेडियस 2% है, देन व्हाट विल बी द एरर इन डायमीटर। अगर रेडियस में एरर 2% है, डायमीटर में कितना होगा बच्चों। एक्चुअली में जो रेडियस है ना वो 2 गुना होती है किसका, जो डायमीटर है, सॉरी जो डायमीटर है ना वो 2 टाइम होता है रेडियस का। तो बच्चों इस तरह से जब भी आ जाए ना, तो अपने को ये ध्यान रखना है कि ये 2 पावर वाला नीचे उतर है या क्या है। जैसे जब आप करते थे पहले वाले में डेल्टा D बाई D और 2 तो इंटू 100 होता, तो ये तो पावर वाला नीचे उतरा था, तो ये पावर वाला नहीं, ये 2 टाइम है,
इस केस में जो है ना अब रेडियस में एरर अगर 2% है तो डायमीटर में एरर भी 2% रहेगा। देखो मैं आपको एक सैंपल के लिए बता देता हूं। देखो मान लो कि अगर टोटल रेडियस जो थी, रेडियस थी 100 और एरर था उसमें 2। अगर मैं कहूं डायमीटर है, डायमीटर की बात करूंगा तो बच्चों वो भी तो डबल हो जाएगा। एरर कितना हो जाएगा 200, तो उसमें एरर भी कितना है, डायमीटर क्या हो जाएगा 100 का 200, रेडियस में एरर 2 था तो इसमें 4 हो जाएगा। और अब परसेंटेज देखोगे दोनों में सेम पड़ेगी। कैसे? उसकी परसेंटेज निकालोगे तो क्या आएगी 2/100 इंटू 100, एरर अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। अब इसकी भी आप निकाल के देखो, एरर कितना है इसमें 4/200 इंटू 100। तो ये दोनों चीजें जो है ना, दोनों में एरर है, सेम आया। तो कभी भी आप मल्टीप्लाई करना हो ना तो दो उसको, तो ऐसा नहीं कि एरर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो पावर डाउन होती है तो मल्टीप्लाई होता है, तो इसका 2 आएगा। अच्छा, अब वो कहते हैं एरर इन रेडियस +-2 मीटर है, देन व्हाट विल बी एरर इन डायमीटर। तो इसको आपने खुले दिमाग से सोचना है। कैसे? अब की बारी वो कह रहा है ऐड करना है एक्चुअली में। देखो एरर 0.2 है ±, जब दोबारा ऐड करोगे 0.2 और ऐड हो जाएगा, अब तो कितना आ जाएगा 0.4 ±0.4। तो इसका आंसर जो है ये आएगा हमारे पास एरर इन डायमीटर का 2% ही, क्योंकि परसेंटेज निकालने में एरर अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू चाहिए। अगर रेडियस जो है उसमें एरर देख रहे हो, डायमीटर उसका डबल होता है, तो हम देखेंगे अगर रेडियस में एरर जितना भी था डायमीटर में उसका 2 टाइम हो गया, तो ओरिजिनल वैल्यू भी 2 टाइम होगी। तो इस केस में 2% आएगा, बट इसमें क्या है, 2 बार रेडियस को ऐड कर दिया तो ऐसा क्या आएगा 0.2 प्लस में 0.2, 0.±0.4 आएगा। और बाकी जो है डीपीपी के अंदर और डीप डेप्थ तक आप क्वेश्चंस को समझोगे। थैंक यू सर।